सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। दूसरा करंथियां 10 अध्याय 4 और 5 आयत में विचार के बारे में। प्राण में सोचने की शक्ति के अंदर गढ़ बना देता है। सोचना या निर्णय लेने के बजाय दिमाग में एक गढ़ बना देता है। तब गढ़ बनता है, तब विचार बदलना शुरू होता है। बाइबल में हम देखते हैं पहला पत्रस 5 अध्याय 8 आयत में, गर्जने वाला सिंह बाहर से नहीं प्राण से आता है। किसी लड़के ने लड़की को देखने का विचार आता है तो समझ लो शैतान गढ़ बना रहा है। दिमाग में गढ़ बनता है। सिंह जब जानवर को पकड़ता है वह जोर से गरजता है। शैतान को बोलना है, मेरा दिमाग यीशु मसीह के द्वारा लहू से खरीदा है, ये शरीर यीशु मसीह का खरीदा है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, तेरा खेलने का स्थान नहीं है। शरीर में प्राण आता है, शरीर को वेदी पर चढ़ाना है। प्राण में शैतान गढ़ बना दिया है, इसीलिए विचार आता है, हे शैतान, मैं प्राण को तेरे कब्जे से छुड़ाया है, ये शरीर दाम देकर खरीदा है, ये शरीर वेदी पर चढ़ाया है। मसीह का रूप हम में बनना है। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे घराने का नाम रखा जाता है। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी पर एक ही खानदान है। कुछ लोग आसमान में हैं, कुछ थोड़े पृथ्वी पर रहते हैं। हम कौन सा काम कर रहे हैं? हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं, खुदा का काम करने वाले हैं। परमेश्वर के साथ क्या काम करते हैं? हम जो सेवा करते हैं अकेले नहीं करते, पिता के साथ हम वो काम को कर रहे हैं और पिता हमारे साथ सेवा को हमारी पूरी करवा रहे हैं। परमेश्वर हमें अकेले काम करने नहीं भेजते, हमारे साथ रहकर काम करते हैं। परमेश्वर जितना पवित्र है, हम भी उतने ही पवित्र बनना है। अगर हम नम्र दिल से रहेंगे तो प्रभु फजल का कपड़ा से हमें ढाक कर रखेगा। मेरे भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। प्रभु ने हमें काम दिया है, आत्माओं को लाओ। पिता के साथ मिलकर काम को करो जो यरूशलेम बना रहा है। पिता और पुत्र जो काम कर रहे हैं, हमने भी वो काम करना है। सेवा अपने घर का काम है। हम मजदूर नहीं, बेटे हैं। चाहे हम कितनी भी खतरनाक जगह में, हम परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु की मर्जी के बिना एक बाल भी नहीं गिर सकता। नई यरूशलेम का पत्थर मैं और आप हैं। हर कष्ट के द्वारा चमक में आ रहे हैं। हम सेवा करते करते उसके रूप में आ रहे हैं और पिता का काम पूरा करना है, सेवा का काम पूरा करना है, पत्थरों को इकट्ठा करना है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? प्रभु ने हमें अंधकार के वश से निकालकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाया है। खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य, हमें पवित्र आत्मा का आनंद है। हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। मसीह जीवन रोते रोते चलने का जीवन नहीं है, खुशी से और आनंद के साथ चलने का जीवन है। दूध मधु बहने वाले देश में कौन कौन रहता है? इन जातियों को बाहर निकालना है। हमारे अंदर का हित्ती अमोनी कौन है? परमेश्वर का राज्य आनंद से भरा हुआ है। छिपकर रहने वाला पाप है। बैर, झगड़ा, ईर्खा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा। अगर आनंद से रहना है तो इन हित्ती अमोरियों को बाहर निकाल दो। स्वर्ग के राज्य पर जोर होता आया है। बलपूर्वक प्रवेश करते हैं। हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। स्वर्ग की शक्ति है। साम्राज्य स्वर्ग से आया है, उनको निकाल कर तभी आत्मा का बल आएगा। प्रेम आनंद एक नहीं है जहां से आनंद बहता है। वचन में लिखा है, सदा आनंदित रहो। परमेश्वर की नदी में पानी की कमी नहीं, परमेश्वर का नदी भरा रहता है। परमेश्वर की नदी में होते हुए तीर हमें नहीं लगेगा। हम शरीर में चलते हैं पर हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक है। सारा संसार दुष्ट के शैतान के वश में पड़ा है। परमेश्वर आदम को अधिकार दिया था, शैतान ने उनसे वो अधिकार छीन लिया। यीशु ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मैं तुझे देता हूँ। सारा पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों को प्रगट होने की बाट जोते हैं। हम बड़े छुटकारे की बाट जोते हैं। हम पुत्र हैं, प्रगट होकर सारी पृथ्वी को छुड़ाना है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ पांव रखोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। पर परमेश्वर कहते हैं, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। मनुष्य की हालत क्या है देखो, वायु के समान है,
सारे मन मिट्टी से हैं, सारा मन उनका मिट्टी से भरा हुआ है, मिट्टी के हैं, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हारा जीवन है ही क्या भाप के समान, थोड़ी देर दिखता है फिर अलोप हो जाता है। मनुष्य का श्वास उसके नथनों में है। हम दिन गिनने की समझ दे, मौत के बाद हमारा रास्ता कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाता, वह अनंत जीवन लेकर आया है। आमीन।